Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mind and Power Spoken English. Education is transmission of knowledge, skill and character traits and it comes many forms. आज का हमारा यह वीडियो वॉइसेस वाच पर आधारित है। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या नियमों का पालन किया जाता है। एक्टिव मतलब होता है कर्ता वाच्य और पैसिव का मतलब होता है कर्म वाच्य। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम कर्म को लेते हैं जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। इसके बाद लेते हैं हम वर्ब के थर्ड फॉर्म की, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म की। उसके बाद हम बाय का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आई को मी में बदलते हैं, ही को हिम में बदलते हैं, दे को दैम में बदलते हैं, वी को अस में बदलते हैं, शी को हर में बदलते हैं, इट को इट्स में बदलते हैं और यू को यू ही रहने देते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रखते हैं। पास्ट टेंस का जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो हम वाज और वर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो इज एम आर प्लस बीइंग का यूज़ किया जाता है। जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तब वाज बीइंग और वर बीइंग का यूज़ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज नहीं बनाया जाता है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हैं तो ही हैज़ बीन और हैव बीन रखते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो हैड बीन रखते हैं। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन रखते हैं। मैं सोचता हूँ ये सारी हेल्पिंग वर्ब आपके समझ में आ गई होगी कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। अब हम वाक्यों की शुरुआत करके इसे समझते हैं कि वाक्य से कैसे एक्टिव से पैसिव वाइज बनाए जाते हैं। एक वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आई राइट ए लेटर। इसका पैसिव वाइज जब बनाएंगे तो ए लेटर इज़ रिटन बाय मी, ये इस तरह बनेगा। पास्ट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं, आई रोट ए लेटर। ये एक्टिव वाइज का है। इसे जब पैसिव वाइज में बदलेंगे तो ए लेटर वाज रिटन बाय मी, ए लेटर वाज रिटन बाय मी, इस तरह बनेगा। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लेंगे एक्टिव तो हम बनाएंगे आई शैल राइट ए लेटर, और जब इसे पैसिव वाइज में बनाएंगे तो ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, इस तरह इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक उदाहरण लेते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर। ये एक्टिव वाइज है। इसे जब पैसिव वाइज में बदलेंगे तो इस प्रकार बदलेंगे, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। पास्ट टेंस का जब हम एक सेंटेंस लेंगे, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो इसे पैसिव वाइज में इस प्रकार बदलेंगे, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस का सेंटेंस का एक उदाहरण लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, आई हैड
आई हैव टेकन ए लंच, आई हैव टेकन ए लंच, इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ए लंच हैज़ बीन टेकन बाय मी, इस तरह बनेगा। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेंगे तो इस प्रकार रहेगा, आई हैड टेकन ए लंच। जब इसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये लंच हैड बीन टेकन बाय मी, इस तरह से बनाया जाएगा। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम सेंटेंस लेंगे तो इस तरह का होगा, आई शैल हैव बीन टेकन ए लंच। तो उसे पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे, ए लंच विल हैव बीन टेकन बाय मी। इस तरह हम अलग अलग सब्जेक्ट लेकर, अलग अलग प्रकार के वाक्यों को लेकर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का अभ्यास कर सकते हैं और एक्टिव से पैसिव में हम परफेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग हो और वर्ब अलग अलग हो। विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बनाएं, इंडेफिनिट के भी बनाएं, कंटिन्यूस के भी बनाएं, परफेक्ट के भी बनाएं, और किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। सिर्फ 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार कुल 8 टेंसों का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। सभी टेंसों का जो लास्ट वाला टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो बना सकूं और आपको इंग्लिश में मैं परफेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।